नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ये साइंस का क्वेश्चन का सेट नंबर 1 है। इसके बाद लगातार सेट 2, सेट 3, सेट 4 कर करके एक एक करके आएगा वीडियो। अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं, जो 2025 में बोर्ड के कैंडिडेट हैं, तो बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को देखिए। हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सेट 1 का पहला क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो यह उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है वह उत्तल दर्पण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है आपको। तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की जो होती है वो आधी होती है, यानी कि एफ इक्वल टू जो होता है वह होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या r होता है तो एफ इक्वल टू r/2, यानी कि फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो यह बी नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसके सामने जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ दर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका आंसर क्वेश्चन है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि उसको पर्दे पर दिखाया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरियां कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, बड़ी होती है या छोटी होती है? तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण में कहाँ से मापी जाती है? दूरियां जो है गोलीय दर्पण में कहाँ से मापी जाती है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो आप भी अपना आंसर कॉपी पे एक साइड में लिखते रहिएगा, और सही आंसर जब बताया जाता है तो उसको मैच करा करके देखिए कि आपकी तैयारी कितनी % करेक्ट हो रही है, यानी कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। इससे आपको एक खुद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल हो रही है, कितनी तैयारी है। तो देखिए, सभी दूरियां गोलीय दर्पण में कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए यानी कि सौर ऊर्जा को एक जगह प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु रखा जाए कि जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर हो जाए? यानी कि अवतल दर्पण में किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, यानी कि प्रतिबिंब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वस्तु होना चाहिए, वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो कहाँ पे रखा जाए? तो ये दर्पण के फोकस पे रखा जाएगा। फोकस पे रखा जाएगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, r/2, यानी कि तो इसका आधा कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी जो होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, फोकस दूरी निकालना है तो F = r/2। तो इसको क्या करेंगे? 20/2 कर लेंगे, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें भी फोकस दूरी ही ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी तो 16 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत रहता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित होता है इसका भी आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। 0.03% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित होता है वो 0.03% होता है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहा को जिंक से यानी कि लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? यह यानी कि जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वे श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? यानी कि श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। श्वसन जो है वो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, वो उपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा सामान्य मात्रा यानी कि कितनी उपस्थित होती है? मानव के रक्त में जो यूरिया उपस्थित होता है तो किसी भी प्रकार का हानि न पहुंचाए इसके लिए सामान्य रूप में वो कितनी मात्रा में उपस्थित होता है? तो 20 ग्राम उपस्थित होता है, 20 ग्राम। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो यह होता है श्वसन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट होगा, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? वह कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर उसके लिए श्वसन अनिवार्य है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कमी से कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसके बारे में आपको बताना है कि कवक जो प्राणी है उसमें कवक है जिसकी पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है कवक में। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन का डाइजेस्ट होता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है।
शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, यानी कि ए नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि ब्लड में अगर आयरन की कमी हो गई है आपको तो एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ रहता है। बी नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? 31 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है, रात में होता है, दिन रात दोनों में होता है, या सुबह शाम होता है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिन में होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और सूर्य का प्रकाश जो है वो दिन में ही उपस्थित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है वो ऑक्सीजन, इस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वो किससे बाहर निकलता है? जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, या डिक्टोरियोजोम से निकलता है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है में ऑक्सीजन कहाँ से, किससे बाहर निकलता है? इन चारों ऑप्शन में से किस में से बाहर निकलता है? तो जल से, जल को टूटने पर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इसके बारे में बताना। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन कहा जाता है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की जो क्रिया है वो पूर्ण कहाँ पे होती है? इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर नंबर क्या करेक्ट होगा? पाचन की क्रिया जो होती है वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन अंतिम रूप से भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क जो मनुष्य है, नहीं कहा जाता 32 दांत, तो 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यानी कि कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है? इसका आंसर नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 2 होता है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी के लिए अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अपना भोजन तैयार करते हैं। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों करेक्ट होगा, यानी कि आंसर नंबर इसका जो होगा वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? यानी कि मुख्य उत्पाद क्या होता है? मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है, क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, यानी कि बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उनको मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल से मिलता है, यानी कि बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? क्या क्या चीज चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए एवं सूर्य प्रकाश चाहिए, यानी कि ये चारों चाहिए। चारों आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ABCD, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश।
तब जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? इन 4 ऑप्शन है आपके पास में, क्लोरोफिल, जल, ग्लूकोज एवं पत्ते। तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे क्या तैयार करते हैं, क्या बनाते हैं? तो अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन नंबर ए है सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक और इनमें कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसको वैद्युत संयोजी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसको वैद्युत संयोजी, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। जो भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो किससे बाहर निकलता है? जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है या डिक्टोरियोजोम से निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वह जल से निकलता है। ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? 48 नंबर आंसर है, क्वेश्चन है, दूध से दही बनना यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है, भौतिक रासायनिक, या इनमें कोई नहीं? तो दूध से दही बनना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव यानी कि मानव के शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मानव के शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ए नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम यह क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो है वह यकृत से स्रावित होता है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के लिए जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।